So, hey, hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is Chem Blog by IITian. So, आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 29. So, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में मेनली हमने पढ़ा था लापोटे सिलेक्शन रूल, एक कलर एंड स्पेक्ट्रा का एक सब टॉपिक है ना. और अभी धीरे धीरे एंटर करेंगे पूरा. ये चीज आपकी 12th में उतनी जरूरत नहीं है, बट इसमें से आजकल के जो कंपटीशन हो रहा है ना, एंट्रेंस लेवल में ये सारे सवाल आते हैं. कलर और स्पेक्ट्रा, कौन कलरलेस होगा, कौन किसमें कलर होगा. आपको पूछेगा नहीं कौन सा कौन मतलब क्या कलर है, ये नहीं पूछेगा, बट कलर है या कलरलेस है इतना तो सवाल आएगा ही आएगा. ठीक है. इसीलिए आपको जानना चाहिए. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लापोटे सिलेक्शन रूल के बारे में. तो अभी मेन हम देखते हैं और एक लापोटे सिलेक्शन रूल से थोड़ा डेविएट होके और एक रूल है, किसको बोलते हैं, मैं इधर लिख दिया, लापोटे पार्टली अलाउड. लापोटे पार्टली अलाउड यानी मतलब लापोटे जो सिलेक्शन रूल हम पढ़े थे, क्या डी ट्रांजिशन है ना, तो इसमें क्या होगा, प्योर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, वो चीज हम देखेंगे डिटेल में. तो कॉपी और पेन निकालिए और शुरू हो जाइए. और एक बात, आप लोग सब ब्लॉग में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, बट पढ़ाई में भी दिखाओ भाई. ब्लॉग देखो, साथ साथ क्लासेस भी देखना चालू करो. ठीक है, तभी जाके आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो ब्लॉग देखते देखते रह जाओगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो लापोटे पार्टली अलाउड, पार्टली अलाउड यानी हमें देखकर ही पता चलता है क्या थोड़ा सा अलाउड. ठीक है, तो लापोटे पार्टली अलाउड में होता क्या है, पहली चीज ये एक रिलैक्सेशन है. यानी तुम्हें जैसे क्लास में पूरा स्ट्रिक्ट क्लास होता है, फिर थोड़ा टाइम क्या करता है टीचर, थोड़ा रिलैक्स कर देता है. उसी तरह जो लापोटे रूल था उससे हटके थोड़ा सा रिलैक्सेशन है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं लापोटे पार्टली अलाउड, सम रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल. ठीक है, क्या रिलैक्सेशन है, जो हम पढ़ रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, मेनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप सबको पता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, MAA ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, प्रेजेंट होता है. बट जो कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, इन्वर्जन सेंटर, और इसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें एब्सेंट होगा उसमें दिखेगा क्या, लापोटे पार्टली अलाउड. ठीक है, लापोटे पार्टली अलाउड. उधर हम देखे थे अगर डी ट्रांजिशन नहीं होता है तो क्या होता है, डी ट्रांजिशन अगर लापोटे फॉरबिडन होता है तो कलरलेस होता है. बट इधर हम देखेंगे अगर लापोटे पार्टली अलाउड होता है तो थोड़ा कलर होगा. ठीक है, आइए उसका एग्जांपल है मेनली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, आप सबको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है. टेट्राहेड्रल ऊपर से एक जाओ तो नीचे कुछ नहीं है, यानी सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है. ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. इनके केस में आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, थोड़ा सा याद रख लो बस. ठीक है, इनके केस में क्या होता है, पीडी मिक्सिंग होता है, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल को मिक्सिंग होता है. जो पी ऑर्बिटल में px py एंड pz है और डी ऑर्बिटल के dxy एंड dyz एंड dxz है, इसका नाम क्या है आप सबको पता है ना, इसका नाम क्या है, T2G. और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या बोलते हैं इसको, T2. ठीक है, उसी तरह ये px py एंड pz का जो सिंबल है, मोलिकन सिंबल, ठीक है, आप पढ़ोगे आगे जाके एलिप्टी, जब लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ोगे ना तब पढ़ोगे, ये जो दोनों का ही सिंबल क्या है, T2 है. ठीक है, अब इनमें क्या होता है, इनमें ट्रांजिशन होता है, समझ में आ रहा है, इसीलिए इनमें प्योर डी ट्रांजिशन नहीं दिखता, प्योर डी ट्रांजिशन नहीं दिखता. अभी बस इतना समझ लो, लापोटे पार्टली अलाउड कौन सा है, जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है. ठीक है, एग्जांपल करवा दूंगा. उसके बाद एग्जांपल क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जिसमें लिगेंड अलग अलग हो, है ना. अब बात आई फिर एक इसमें क्यों होता है ऐसे, पीडी मिक्सिंग के वजह से होता है, यानी डी और पी ऑर्बिटल में मिक्सिंग होता है. क्यों होता है, बिकॉज इन दोनों का मोलिकन सिंबल T2 है, सेम है. समझ में आ रहा है, हेंस हम इसको बोलते हैं लापोटे पार्टली अलाउड. ठीक है, समझ में आया, पहले इतना नोट डाउन करो फिर हम एग्जांपल करेंगे. ओके, नोट डाउन करो, हो गया. ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं. तो पहला एग्जांपल है, लिखो, पहला एग्जांपल है MnH2O होल 6, MnH2O होल 6
2+, ठीक है, MnH2O होल 6 2+। पहले बताओ बेटा ये लापोटे अलाउड है या लापोटे फॉरबिडन? देख के ही पता तो कि डी ट्रांजिशन होगा, है ना? तो क्या है? लापोटे फॉरबिडन, फॉरबिडन, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दिया ए। समझ में आया क्यों लापोटे फॉरबिडन है? डी ट्रांजिशन है, लापोटे फॉरबिडन, लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझाया था, है ना? अब और एक में, और इसका रीजन क्या है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? Mn ऐसा होगा ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, H2O, EH2O, H2O, ठीक है, H2O, EH2O, H2O हो गया। अब ये देखो इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी COS प्रेजेंट है। सो ये क्या हो गया? लापोटे फॉरबिडन हो गया, ठीक है। अब मैं और एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, लिखो और एक कॉम्प्लेक्स, बस इसी कॉम्प्लेक्स को मॉडिफाई करूंगा। कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है? MnH2O होल 5, MnH2O होल 5 Cl प्लस, ठीक है। एक वैलेंसी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन इधर ऐड हुआ। ये न्यूट्रल लिगेंड था, ये नेगेटिव, इसका कितना है चार्ज? वैलेंसी -1 है ना। चलो अब MnH2O होल 5 Cl, इसका बताओ आप। इसमें आप देख पा रहे हो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मैं अब बनाता हूं स्ट्रक्चर, ठीक है। MnH2O, हाँ इधर भी H2O बना दिया, चलो आपके हिसाब से H2O और भाई बचा कौन? Cl। अब देखते हैं इसमें क्या है। इधर में Mn से गया H2O मिला मुझे, इधर भी आया H2O, भाई ये हो गया। अब इधर गया H2O मिला, इधर भी गया H2O ही मिला, बट इधर जब H2O मिला बट नीचे कौन मिला? Cl, यानी COS एब्सेंट है, COS एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। इसको हम नाम दे देते हैं B। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा? ये लापोटे फॉरबिडन होगा या लापोटे अलाउड होगा? इसमें क्या हो जाएगा? लापोटे पार्टली अलाउड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्योर डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा लापोटे पार्टली अलाउड। अगर लापोटे पार्टली अलाउड होता है तो मुझे बताओ किसका कलर ज्यादा इंटेंस होगा? बी होगा या ए होगा? सिंपल सी बात, एक कलर किसका होगा? कलर इंटेंसिटी, ठीक है, कलर इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा? बी का ऑब्वियसली ज्यादा होगा, किससे? ए से। समझ में आया क्यों? बिकॉज ये है लापोटे पार्टली अलाउड। आपके दिमाग में इतना बस रखो ख्याल कि जो कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा उसको हम बोलेंगे लापोटे पार्टली अलाउड, और लापोटे पार्टली अलाउड लापोटे फॉरबिडन से ज्यादा इंटेंस कलर होता है, ठीक है। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट डाउन करो, लापोटे पार्टली अलाउड कॉम्प्लेक्स आर मोर इंटेंस देन लापोटे फॉरबिडन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है, हो गया, ओके। अब एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल अब बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, MnBr4 2- and CONH3 होल 5 Cl 2+, ओके। MnBr4 2-, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5 Cl, CONH3 होल 5 Cl 2+, ठीक है, CONH3 होल 5 Cl 2+। अब सिंपल सी बात बताओ मुझे, इन दोनों में से कौन सा होगा लापोटे अलाउड और लापोटे फॉरबिडन, और क्या होगा, मतलब लापोटे पार्टली अलाउड कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? पहली बात सिंपल, इसमें 4 लिगेंड है, हो गया ये क्या, और ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इसमें हम देख पा रहे हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे? लापोटे पार्टली अलाउड। अब लापोटे पार्टली अलाउड हो गया, मतलब ये क्या होगा? बोथ आर कलर्ड, ठीक है। अब एग्जांपल कर पाओगे आराम से?
भाई अगर एग्जाम में आया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो आप सिंपल सी बोलोगे लापोटे पार्टली अलाउड, और वो क्या हो गया, कलर्ड होगा कंपाउंड, ठीक है, कलरलेस मत लिखना। ओके, इसके बाद हम जाएंगे हमारे रूल 2 में, एक बार नोट डाउन करो इसको, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। ओके, उसके बाद आता है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में आपको पहले भी बताया था। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है, ये मम्मी है, पापा नहीं, पापा लापोटे वाले थे, ठीक है। स्पिन सिलेक्शन रूल में हमारा मेन फोकस है डेल्टा एस क्या होता है, जीरो होगा। डेल्टा एस जीरो होगा, दैट मीन स्पिन सिलेक्शन रूल हम लिख सकते हैं एसएसआर, ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा। स्पिन सिलेक्शन रूल सेटिस्फाई, अगर स्पिन सिलेक्शन रूल सेटिस्फाई करता है तो कंपाउंड कलर्ड ही है, ठीक है, समझ में आया। अगर इसमें क्या है, डेल्टा एस जीरो, पहली बात। अब आओ डेल एस क्या होता है, एस होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का दो टाइप का स्पिन होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उसका एस का वैल्यू होता है हाफ, प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ, और उसका सिंबल हम कैसे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब उसका सिंबल एस वैल्यू कितना है, माइनस हाफ, और इसका कैसे होगा सिंबल, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसा है तो एस का वैल्यू हम कितना काउंट करेंगे, प्लस हाफ। अगर उल्टा है तो एस का वैल्यू काउंट करेंगे कितना, माइनस हाफ। आप बताओ मुझे बेटा, एक घर में कितना रहेंगे, एक प्लस हाफ रहता है, एक माइनस हाफ, एक लड़का और एक लड़की, उसी तरह एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो इसका अगर मैं टोटल स्पिन निकालू तो क्या होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी दोनों को ऐड करना है, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, जीरो। समझ में आया, वेरी गुड। अब इसके बाद हम करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो, इसके बाद हम समझाऊंगा मैं आपको कैसे होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, कैसे देखते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं, ओके। अब नेक्स्ट चीज आए, पहले डी ऑर्बिटल हमारा कितना है, डी ऑर्बिटल जो है क्या है, T2G एंड EG, ये तो पता है। पहले मैं इधर लिख रहा हूं, देखो ये 3 डी ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, नाम तो आपको पता ही है, DXY, DYZ एंड DXZ। ऊपर कौन है, 2, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, हो गया बस। अब मैं कोई सा भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल D3 सिस्टम ले रहा हूं, क्या, D3 सिस्टम। अब D3 सिस्टम में मैं फील करूंगा 1 2 एंड 3। देखो पहले हर घर में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद पेयर की बात आती है। अब D3 हो गया, अब जब इसमें S का वैल्यू कितना आया मुझे निकालो, S जो S1 होगा, S1, ठीक है, S1 का वैल्यू कितना है, कितना है इधर, प्लस हाफ है ना, और प्लस हाफ और प्लस हाफ, तीन इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो टोटल कितना आया, +3/2 हो गया। अब मैं दिया क्या, थोड़ा एनर्जी दूंगा तब ट्रांजिशन होगा, ठीक है, एनर्जी दिया। अब ट्रांजिशन कैसे होगा, इधर से इधर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो 1 2, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये घर पूरा खाली है, यानी इसका स्पिन चेंज नहीं होता। अगर इधर पैक होता तो ये जब जाता ना इधर तो ऐसा हो जाता, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। बट अभी इसमें क्या है, खाली है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, सिंपल सी बात, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसका जो न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसा था, ये इलेक्ट्रॉन अब इधर गया, अब इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो गया, ऐसा, ठीक है, अब ऐसा। अब मुझे बताओ S2 का वैल्यू कितना हुआ, इसको मैं ले रहा हूं S1, इसको मैं ले रहा हूं S2, तो निकालो, ये प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, ऊपर वाला भी क्या है, प्लस हाफ। अगर उलटता तब आता क्या, माइनस हाफ, बट ये उल्टा नहीं है ना, सीधा ये देख पा रहे हो ना, तो ये भी क्या हो गया, प्लस हाफ। तो S2 का वैल्यू मुझे कितना मिला, +3/2। अब मुझे चाहिए स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो करने के लिए डेल्टा S 0 होना चाहिए। अब डेल्टा S कैसे होता है, डेल्टा S कैसे होता है, S2 माइनस S1, निकालो, +3/2 माइनस +3/2 है ना, सिंपल सी बात, ये क्या हो गया, 0। यानी ये स्पिन सिलेक्शन रूल सेटिस्फाई कर रहा है। आपको एक बस ट्रिक दिखाया कैसे हम स्पिन सिलेक्शन रूल डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अगर, और एक बात इधर लिख दो, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलेंगे,
द कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स इज स्पिन अलाउड। ठीक है, अगर स्पिन अलाउड, अगर अलाउ हो गया तो क्यों, कब होगा, डेल्टा एस अगर हमारा 0 मिला। समझ में आया सबको? आई होप समझ में आ रहा होगा ना। लिखो एक बार, नोट डाउन करो। हो गया? ओके, वेरी गुड। अब आपको दिखाऊंगा स्पिन फॉरबिडन क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब तो ट्रैक पकड़ ही लिए होंगे ना। अब देखो, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं, D5 कॉम्प्लेक्स। D5 कॉम्प्लेक्स, D5 कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल कौन बता पाएगा तुरंत? Mn2+ है ना, मैंगनीज 2+ सिस्टम। चलो इसको छोड़ो, पहले आप समझो D5 कॉम्प्लेक्स। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा किसमें, T2G एंड Eg में। अब बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डी ऑर्बिटल का नाम आपको पता है। अब D5 में वीक फील्डिंग है, नो पेयरिंग, 1 2 3 4 5। ये हो गया पहला हमारा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। अब इसमें s का वैल्यू निकालो। S1 का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, तो प्लस हाफ, आप सबको पता ही है, प्लस हाफ, तो आया कितना, 5/2 है ना। अब जब मैं एनर्जी दिया क्या होगा, जब एनर्जी दिया तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर जाएगा, एनर्जी दिया तो ट्रांजिशन हुआ ना। अब ट्रांजिशन कहाँ होगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा ना। अब मैंने एनर्जी सप्लाई किया तो क्या होगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो अब 1 2, अब इधर इतना था, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव स्पिन, ये भी पॉजिटिव स्पिन, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर सेम स्पिन होते, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स है ना, अगर सेम होगा तो रिपेल होगा। तो पॉजिटिव स्पिन, इसको हम तो बोलते हैं पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए ये क्या करेगा, जब ऊपर जाएगा ना तो अपना स्पिन जो है वो चेंज कर देगा, क्लॉकवाइज से क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, अब S2 कैलकुलेट करो, प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए क्या, माइनस हाफ है ना, ये माइनस हाफ याद रखना। ठीक है, और उसके लिए क्या है, प्लस हाफ। अब एक हाफ तो कट गया, बचा कितना, 3/2। अब डेल्टा एस निकालो, S2 माइनस S1 क्या होगा, 3/2 माइनस 5/2 कितना होगा, जिसको आता है वो कर देगा तुरंत है ना। 3 माइनस 5 कितना है, -2/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। छोड़ो जितना भी आया भाई, डेल्टा एस नॉट इक्वल्स टू 0 आया कि नहीं, नॉट इक्वल्स टू 0 आया, यानी ये कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्पिन फॉरबिडन। ठीक है, स्पिन फॉरबिडन। इतनी बात समझ में आई। स्पिन अलाउड कहां बोलेंगे, स्पिन फॉरबिडन कहां बोलेंगे, समझ में आया? एक बार नोट डाउन करो। वेरी गुड, हो गया, वेरी गुड। ठीक है, अब एक चीज आपको सिखाता हूं। ठीक है, ये जो डी ट्रांजिशन कहां होगा, कहां नहीं होगा। ठीक है, पहली बात, आपके घर में एक रूम में अगर 2 व्यक्ति हैं तो तीसरा जब एंटर मारता है, घर में क्या होता है, थोड़ा झगड़ा वगड़ा होता है ना, यानी स्पेस खाली होगा तभी जाके ट्रांजिशन होगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, देखो, और ट्रांजिशन कहां से होता है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो लोअर एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हायर एनर्जी स्टेट को जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं D1 सिस्टम ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं लिखा T2G एंड Eg। देखो 1 है, तो ये क्या हुआ, इसके लिए जाने के लिए ये 2 घर हैं, तो ये गया किसके पास, इसके पास। तो ये ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन पॉसिबल। ठीक है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल, समझ में आया सबको? डी ट्रांजिशन किसमें पॉसिबल है, अगर घर खाली है। फिर और एक एग्जांपल करते हैं, सपोज D3 सिस्टम में लेता हूं। ठीक है, D3 जो लिखा था अभी, 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया। इसमें भी अभी इलेक्ट्रॉन जाने के लिए घर खाली है। ठीक है, अब हो गया। अब मैं लिखता हूं D5 सिस्टम। ठीक है, D5 सिस्टम लिखता हूं।
1 2 3 4 5। देखो अब इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए दो जगह खाली है, इसमें भी एक आदमी है, उसमें भी एक आदमी, एक पॉजिटिव स्पिन एक पॉजिटिव स्पिन, तो ये जाके अपना घर बसा सकता है, यानी स्पिन बस चेंज करेगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिखता हूं D10 सिस्टम, D10 सिस्टम क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इधर मैं अगर एनर्जी दूं तब भी ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा, यानी डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो अभी एक बड़ा कंक्लूजन लिखो, डी ट्रांजिशन कहां होगा कहां नहीं पता चला, जहां स्पेस होगा ऑर्बिटल में जगह खाली होगी कहीं वो उधर ही डी ट्रांजिशन होगा। और नंबर ऑफ डी ट्रांजिशन आप खुद ही कर सकते हो, कितना, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ट्रांजिशन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन, जितना जगह खाली है उतना जगह पर ट्रांजिशन हो सकता है, तो उतना नंबर ऑफ डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो इतना लिखो पहले, ये हो गया। उसके बाद लिखो जिसमें, ओके, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, इफ डी ट्रांजिशन ओके पॉसिबल, okay, then it may be color or colorless, okay, based on Laporte selection rule, based on Laporte as well as spin selection rule, ठीक है, ये हो गया। अगर नेक्स्ट पॉइंट, इफ डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, इफ डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तब क्या होगा, कंपाउंड कलरलेस होगा, कलरलेस। समझ में आया, ये हो गया एक कंक्लूजन, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करो, हो गया, ओके। उसके बाद अब डी ट्रांजिशन अगर पॉसिबल, आप पूछोगे सर आपने बोल दिया कलर और कलरलेस, ठीक है। अगर डी ट्रांजिशन केस में क्या होता है, अगर फर्स्ट चीज, ऑल द डी ट्रांजिशन आर लापोर्टे फॉरबिडन, ठीक है, ऑल द डी ट्रांजिशन आर लापोर्टे फॉरबिडन। अगर लापोर्टे फॉरबिडन हुआ और स्पिन फॉरबिडन हुआ, दैट मीन्स कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस होगा। और कलर होगा तो वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के वजह से होगा, क्या, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर लापोर्टे फॉरबिडन हुआ और स्पिन अलाउड हुआ, ठीक है, स्पिन अलाउड तो हल्के से कलर होगा, ओके, और लाइट कलर हम लिख सकते हैं, लाइट कलर, ठीक है। अगर 3 नंबर चीज, अगर लापोर्टे भी अलाउड हुआ और स्पिन भी अलाउड हुआ, तब हम बोल सकते हैं इंटेंस कलर। तो आपको पता चला कहां कलर बिल्कुल नहीं होगा, कहां कलर होगा, है ना, कहां कलर इंटेंस होगा। समझ में आया सबको, एक बार नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है, ओके, वेरी गुड। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, हो गया, ओके। एग्जाम्पल लिखो MnCl4 2-, ये हो गया, लिखो MnCl4 2-। अपने कॉपी में करते जाओ बेटा, जो वीडियो देख रहे हो ना थोड़ा स्पीड में देखना, ठीक है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। MnCl4 2-, ये हो गया। अब पहली बात हमारी वही मूल मंत्र क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, x + 4 × -1 = -2 implies that x - 4 = -2, implies that x = -2 + 4 = +2। तो आया कितना, +2, Mn +2। अभी बताया D5 सिस्टम हो गया। अब ये कलर है कि कलर नहीं है हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। पहले आता है D5 सिस्टम में क्या है, ये देखो 1 2 3। अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप देख के बताओ मुझे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियस सी बात है क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, बट अभी के लिए फिलहाल आप समझो, लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट लिखो अभी, नो इश्यू। ठीक है, पहले D5 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, एनर्जी जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा, पहले तो ये लापोटे फॉरबिडन है, क्यों, बिकॉज डी ट्रांजिशंस आर लापोटे फॉरबिडन। अब स्पिन की बात देखेंगे, S1 अभी देखे थे हम, S1 कितना आएगा, +5/2, 5 है इलेक्ट्रॉन। अब इधर कितना आएगा, S2 कितना आएगा, 3/2, बिकॉज ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस आप माइनस आप, समझ में आया सबको। अब क्या होगा, तो डेल्टा S जो है नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, लापोटे फॉरबिडन हुआ एंड स्पिन फॉरबिडन हुआ, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। समझ में आया सबको, इसके वजह से ये क्या होगा, कलरलेस। पहले इतना समझो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, इतना हो गया, ओके। लास्ट एग्जांपल हम लिखते हैं, ठीक है, उस दिन जो लास्ट में किए थे, MnO4-। चलो स्ट्रक्चर छोड़ो, अभी बस डी ट्रांजिशन देखो, ठीक है, MnO4-, MnO4- में उस दिन निकाले थे हमने, क्या निकाला था, लास्ट क्लास में हमने निकाला था लापोटे अलाउड। जिसको याद नहीं है पहले अपना कॉपी पलटाओ देखो, ठीक है, ये Mn+7 में था, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं था, सीधा कहां से, P से, ऑक्सीजन के P में से Mn के D तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा लिखते हैं इधर, ठीक है, लिखते हैं 2p से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2p to 3d, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा लापोटे अलाउड, क्योंकि जीरेड अनजीरेड में होता है अलाउड, और इसका डेल्टा एल का वैल्यू कितना था, डेल्टा एल का वैल्यू +-1 था, क्या था, जिस तरह लो Fp का वैल्यू कितना है, Sp1, इसका वैल्यू 2 -1, डेल्टा वैल्यू 1 है, ठीक है, डेल्टा एल वैल्यू। अब इसमें था इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे था, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा 3D को, जब इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा 3D को, यहां एक कैरेक्टरिस्टिक चीज होता है, ये जब इलेक्ट्रॉन जाता है इसका स्पिन चेंज नहीं होता है। तो पहला ऐसा था, समझ में आया, पहला इसका S का वैल्यू कितना है, S1 का वैल्यू 0, ठीक है, ये आप एक्सेप्शन लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया S1 to S0, ये S1 का वैल्यू कितना हुआ, 0। अब जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा ना, तो ये जैसा है उसका स्पिन चेंज नहीं होगा, बिकॉज P to D ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, डी ट्रांजिशन नहीं, ये डायरेक्ट एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल को जंप कर रहा है। अब इसका जब ये चेंज नहीं होता है तो इसका भी S1 का वैल्यू कितना, S2 का वैल्यू कितना होगा, प्लस आप माइनस आप 0। समझ में आया, देखो अच्छे से देखो, पहले 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका S1 का वैल्यू कितना आया, 0, बिकॉज प्लस हाफ माइनस हाफ। और इधर क्या हुआ, स्पिन चेंज नहीं हुआ, ऊपर किया, तो ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ कितना हुआ, 0। तो डेल्टा S का वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा S का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो ये हो गया हमारा लापोटे अलाउड और साथ ही साथ स्पिन अलाउड। तो इसका कलर क्या आ जाएगा, इंटेंस कलर आ जाएगा, इंटेंस कलर, ठीक है। अब आप एक काम करना, इसका कलर क्या है, कलर क्या है देख के मुझे कमेंट करना, ठीक है। आई होप आज का क्लास इतना ही, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना भी अगर कुछ डाउट हो रहा है, मैं बहुत स्लो जाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, मेरे से भी गलती हो सकती है कभी कभी, ठीक है, तो आप मुझे भी रेक्टिफाई कर सकते हो थ्रू मैसेज, थ्रू कमेंट, ओके। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपके लिए एनफ है, आपके 12th इवन IIT जैम के लिए भी एनफ है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe to Chem Vlogs by IITN and click the bell icon to stay updated.